बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ABN डिजिटल आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नकवी साहब किबला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आप कैसे कल हैं से डिस्कस हो रहे हैं, आप एक नोटिफिकेशन, एक लेटर से कहें या फिर एक स्टेटमेंट कह दें, आपके नाम से चल रही है। शेर अफजल खान मरवत को एक्सपेल कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये मेरा सिग्नेचर है और मेरा इशू किया हुआ नोटिफिकेशन है, पार्टी की हिदायत के ऊपर इशू किया गया। सो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन दुरुस्त है, ये जाली नहीं है, राइट? ना मैं जाली हूँ ना मेरा नोटिफिकेशन जाली होता, वरना मैं खुद ही डिनाई कर देता। राइट। अब आपकी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि वो इस नोटिफिकेशन से लाइल्म हैं, तो क्या उनको इल्म में लाए बगैर ये इतना बड़ा फैसला ले लिया गया? जी देखिए, ये इस तरह नहीं है। जो सूरत हाल है वो मैं हमारी एक कमेटी बनाई गई थी जो कि 4 अशखास में थी, जिसमें से एक शख्स जो है वो इस वक्त जेल में है, रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब। उसका नोटिफिकेशन तकरीबन आपको कोई 20-25 दिन पहले मिला था, ठीक है ना। उस पर भी मेरे साइन भी थे, किसी और के भी साइन थे मेरे साथ। उस कमेटी को दोबारा कन्वीन करना पड़ा, इससे कि हमारे पास शिकायतें आई, और उस कमेटी का फैसला था कि इन्हीं ने फिर वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन कर दी है। और ये पहली दफा नहीं हुई है, ये कई दफा हो चुकी है। उसमें कुछ बड़ी संगीन नौयत की वायलेशन थी, खासतौर पे रिजीम चेंज वाले सिलसिले का स्टेटमेंट की, पंजाब असेंबली के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की। बहुत दफा उन्हीं ने आके चेयरमैन साहब के बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दिए जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं होते थे, या उनको कहा गया था कि ये अभी बताना नहीं है जब तक कोर कमेटी वगैरह इसको कर दे। वो इतनी फ्रीक्वेंट वायलेशंस होने लगी थी, और फिर उनके वो स्टेटमेंट्स के आई ओनली रिकॉग्नाइज 1% इन द पार्टी, बाकी किसी को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता था। And unfortunately, he was not showing respect to many officials and many senior members of the party. मेरे साथ उन्होंने कभी कोई disrespect नहीं की, but I am bound by being the additional secretary general responsible for all organizational matters of the party. ये मेरे परव्यू में था। मैंने कमेटी की मीटिंग कॉल की और कमेटी के मेंबरान्स ने एग्री किया कि ये है, और हमने वो डिसीजन लेके ली। अच्छा, अब नकवी साहब जरा 11 मई को आपने शोकॉज नोटिस जारी किया था, सेक्रेटरी जनरल उमर यूब खान ने गालिबन जारी किया था शेर अफजल खान मरवत को। उसके बाद एक कमेटी ज़ायरा बनी कि हम इनका बिहेवियर देखेंगे, इनको बताया जाएगा, इनके जवाब लिया जाएगा। जवाब लिया गया था शेर अफजल खान मरवत से, उनको बताया गया, बुलाया गया कमेटी में, उनको सुना गया? नहीं, देखिए वो यूं नहीं था। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन इशू किया गया कि आपका जवाब हमें रिसीव हुआ है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर एंड अ कमेटी हैज बीन फाउंड, जो कि इन 4 अशखास पे विच विल ऑब्जर्व योर शोकॉज। मतलब आप कह रहे हैं शोकॉज नोटिस का जवाब जो मिला वो इस तरह नहीं था कि उस पर आगे अमल किया जाता। उस नोटिस के जवाब के बाद एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने फिर सारी फाइंडिंग्स निकाली कि अब ये पार्टी में रहने के काबिल नहीं है, इनको हम पार्टी से निकाल रहे हैं। किसी हद तक आपका स्टेटमेंट दुरुस्त है। मैं अपने वर्जन में जो 100% करेक्ट स्टेटमेंट वो दे देता हूँ सर। उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी उस तारीख के बाद से कि आपने कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर ये वायलेट करेंगे डिसिप्लिन के रूल्स तो आप फिर इनको निकाल दीजिए। बताया गया था कौन क्या वायलेट करेंगे? कोई पॉइंट्स बताए गए थे? कहा गया था पार्टी की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, हर मेंबर के ऊपर है कि आप कोई मामला पब्लिक में नहीं डिस्कस कर सकते, पार्टी की कोई भी कंट्रोवर्सी। ओके। आपको अगर आपको इतराज किसी के बारे में या किसी शख्स के या किसी पॉलिसी के बारे में, तो वो आपको पार्टी के फोरम्स में करना होता है, पार्टी के फोरम के बाहर नहीं कर सकते। और ये कब फैसला लिया गया कि अब उनको एक्सपेल कर देना है पार्टी से? ऑब्वियसली कल ही किया है ना। इमरान खान साहब को मालूम है? जिस दिन फैसला किया अनाउंस कर दिया। इमरान खान को मालूम है, उनकी तायद हासिल है इस फैसले को? जी, जिस वक्त कमेटी बनी थी और उस कमेटी को एम्पावर किया गया था वो इमरान खान की मर्जी से किया गया था कि जो मर्जी कमेटी फैसला करे उसको इमरान खान की मर्जी हासिल है, भले वो रखे या भले वो निकाल दे, राइट? जी। आपके चेयरमैन ने कहा कि ये नोटिफिकेशन जाली है, मेरे इल्म में नहीं है, तो उनको नहीं बताया गया था? आपने नहीं बताया था आप लोगों ने कि हम ये कर रहे हैं?
देखिए मैंने आपसे फिर कहा ना, मेरे लिए दो इश्यूज हैं। एक मेरी कमेटी का डिसीजन जिसका मैं मेंबर हूँ जी, दूसरा ये है एज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन दैट कमेटी इन या इसके मैं पार्टी का 28 साल रुकन हूँ। मैंने कमेटी के डिसीजन के बारे में सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म किया और उन्होंने कहा जी आप लोग एम्पावर्ड हैं, जो आप फैसला करना चाहते हैं कर लीजिए। और मैंने कहा फिर मैं नोटिफिकेशन इशू कर रहा हूँ, उन्होंने कहा गो अहेड। ये काम फिर सेक्रेटरी जनरल का है कि वो चेयरमैन को इन्फॉर्म करे, मेरा नहीं था। मैंने अपने सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म कर दिया था। तो उनकी तायद सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की मर्जी से ये नोटिफिकेशन आपने जारी किया। एक ये बहस है ना कि उनको शायद आपने क्यों जारी कर दिया। उमर अयूब खान की नॉलेज से ये इशू हुआ है। तायद मुझे चाहिए नहीं थी। तायद जो थी, मैं आपको कह रहा हूँ, कमेटी का यूनानिमस डिसीजन था। राइट, आपका, रऊफ हसन का, दाऊद शाह का, और इसमें 4 रुकन थे, उसमें एक रुकन नहीं था रऊफ हसन साहब जो कि जेल में है। ठीक है, इसलिए कि उनके अलावा बाकी जितने मेंबरान हैं उन सब ने इस बात पे यूनानिमसली एग्री किया कि इनफ इज इनफ। मेम्बरान में आप हैं, दाऊद शाह हैं, और एक गालिबन और कौन है? आतिफ खान है, फ्रॉम केपी, राइट, आतिफ खान साहब भी। अब ज़रा मरवत साहब की एक स्टेटमेंट आई, आपने ज़रा उनको कहा कि वो इज़्ज़तदार आदमी है, पार्टी की रुकनीत और ये सीट छोड़ें, दोबारा इलेक्शन लड़ लें। उन्होंने कहा है कि मुझे सुना नहीं गया, मेरी मुलाकात इमरान खान से होगी तो मैं अपना जो मेरी साइड की स्टोरी है वो मैं उनको दूंगा। तो अच्छा नहीं था कि मरवत साहब को सुन लिया जाता? मेरे ख्याल से आप लोग अगर इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, ये 5-6 महीने से चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से खान साहब मरवत साहब से जितनी दफा मिले हैं शायद पार्टी के किसी और मेंबर से मिले भी ना हो। जी, ऐसा ही है। कि एक तो वकील होने के नाते एक्सेस बहुत है। तो और ये कोई कहानी आज की नहीं शुरू हुई भी, ये कहानी भी काफी पुरानी हो चुकी है। तो अगर उस पीरियड में खान साहब ने जब ये कमेटी बनाई थी और एम्पावर किया था, उसके बाद से खान साहब ने उनसे मिलना भी बंद कर दिया था, बिकॉज ही हैड आल्सो हैड इनफ एंड ही हैड लेफ्ट इट टू द कमेटी टू डिसाइड। ऑलराइट, और मिलना इमरान खान साहब ने खुद बंद किया था, खुद मना किया था? किस चीज का? कि मुझे नहीं मिलना शरीफ अफजल खान मरवत से, या फिर आप लोगों ने, या ये देखिए, मुझे ये नहीं पता कि खान साहब से ना मेरी इतनी फ्रीक्वेंटली मुलाकात होती है। मेरी टोटल मुलाकातें खान साहब से 1 साल के अंदर कोई 5 हुई हैं, 4-5 हुई हैं जी। इससे मार्च तक तो मैं खुद जो था कन्फाइंड टू माय होम था। यस, मेरे घर को सब जेल डिक्लेयर किया हुआ था। 19 मार्च को मैं रिहा हूँ। 19 मार्च से लेके आज मेरी आखिरी मुलाकात खान साहब से कोई 4-5 दिन पहले हुई थी। ठीक है जी, ठीक। तो मुझे ये पता है कि खान साहब को अगर मुझे कोई वैसे इंस्ट्रक्शन देनी होती 4-5 दिन पहले कि भाई मेरी मरवत साहब से बात हो गई है, अब तुम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, तुम कमेटी के मेंबर हो, आई डोंट थिंक सो वी शुड मूव फर्दर। ऑलराइट, मुझे ऐसी कोई बात, कोई हिदायत नहीं मिली। अच्छा, अब बाकी किससे खान साहब मिलना चाहते हैं, किससे नहीं मिलना चाहते, दैट इज उनके पास। जो मुझे सिस्टम पता है, उनके पास एक लिस्ट जाती है जी, उस लिस्ट के ऊपर वो टिक मार्क करते हैं, और जिन लोगों को वो टिक मार्क करते हैं उनका नाम आ जाता है, और जुमेरात को वो मुलाकात करते हैं। नॉर्मली ये 6 से 7 लोगों से ज्यादा नहीं होती, और हम बदस्तूर इस बात की शिकायत किया कर रहे हैं, और हमने कोर्ट में मूव किया हुआ है कि नवाज शरीफ रोजाना लोगों से मिलते थे और 30-30, 40-40 लोगों से मिलते थे, और इस वक्त इमरान खान साहब कोई सजा याफ्ता आदमी नहीं है, वो रिमांड में है, और उनकी राइट्स हैं, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको बेटर क्लास प्रिजन मिलना चाहिए। बेटर क्लास प्रिजन के लोगों के लिए मुलाकातों की पाबंदी नहीं होती। मैं अब इस पर आऊँगा। ज़ाहिर सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट, और इमरान खान जो है अब किस तरफ जा रहे हैं, आपकी पार्टी किस तरह की अब सियासत करेगी। मरवत साहब के हवाले से बस ये बता दीजिएगा कि ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि एक तो सऊदी अरब के हवाले से जो स्टेटमेंट दी, वो वाली स्टेटमेंट वजह बनी एक्सपेल कर देंगी। दीगर चीज़ें आपने बताई कि बयान और पार्टी की पॉलिसीज को फॉलो ना करना। सऊदी अरब के हवाले से जो स्टेटमेंट दी शरीफ अफजल खान मरवत ने, एक चीज, वी हैव मेड अ डिसीजन सर, डिसीजन हैज बीन अनाउंस्ड, और मैं जो हूं पार्टी के इंटरनल मैटर्स को और इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को पब्लिक नहीं करूंगा।
आपके सवाल का, इस सवाल का मैं इससे फर्दर जवाब नहीं दूंगा कि यस आई ओन द स्टेटमेंट ऑलराइट। एंड द नोटिफिकेशन। नहीं, वर्कर्स आपके ठीक है। कह रहे हैं कि वजह नहीं बताई आपने इस नोटिफिकेशन में। जी, वजह अगर अभी भी नहीं पता तो पिछले कॉजेज पढ़ लीजिए जो उनको शो कॉज नोटिस दिए गए। वर्कर्स को सेटिस्फाई करना हमारा इंटरनल इशू है, पब्लिक इशू नहीं है। कि पैसों का लेन देन वाला मामला भी था, ये बहुत डिस्कस हो रहा है। जी, पैसे के लेन देन वाले मसले के ऊपर ये फैसले नहीं होते। ऑलराइट इससे कि सर, जिन चीजों का सबूत नहीं होता उनके बुनियाद पर कोई फैसला नहीं होगा। सही है। अब जरा पैसे का मामला, लेन देन, वो ऐसा मामला है जिसका कोई आदमी किसी के बारे में साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है। आप देख नहीं रहे पाकिस्तान के अंदर आसिफ जरदारी जैसे लोगों के खिलाफ भी नहीं साबित कर पा रहे, इससे कि कोई रसीद नहीं देता पैसों की। कोई शिकायत थी वैसे इस तरह की भी? नहीं, मैं आपसे ये मामले डिस्कस ही नहीं करूंगा थी या नहीं थी। When it was not a part of my consideration in the decision, why should I say anything? सर, अब आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान ने आज ये कहा कि अब नहीं हूँ, 3 मार्च से हूँ। मैं वो आई नो 3 मार्च से। अब इमरान खान ने ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे। आज की ये स्टेटमेंट चल रही है, जबकि कुछ रोज पहले ये स्टेटमेंट थी कि इमरान खान ने फौज से कह दिया कि नुमाइंदा मुकर्रर करो। अगर एक मिनट, अगेन जो आपका सवाल है, आज की खबर अभी तक मेरे पास किसी बावसूख जराए से नहीं आई है। ठीक है। कल की खबर ये थी कि मीडिया से आई कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे। वो भी मैं वेरीफाई नहीं कर पाया था अभी तक, तो ना मैं इस बात को वेरीफाई कर सकता हूं कि खान साहब ने डिनाइल दिया, ना मैं इस बात को वेरीफाई आपके कर सेक्रेटरी सकता हूं। जनरल ने नहीं कहा था कि इमरान खान ने कहा ये पैगाम है कि फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे? सॉरी, जब देखे जिसने कहा है, उमर अय्यूब साहब का बयान चला है, मैंने खुद नहीं सुना। कोटेड हेडलाइन जरूर पड़ी थी, जो नीचे पट्टी चलती है। बहुत सारी पट्टियां ऐसी हैं जिनको बाद में डिनाई किया जाता है। अगर मैं उनकी ऑडियो वीडियो सुन लेता तो मैं आपसे जरूर कहता कि हाँ जी उमर अय्यूब खान साहब ने कहा है। इस सवाल का असल में जवाब जो देंगे वो उमर अय्यूब खान साहब देंगे, या आप मुझसे कल ले लीजिएगा। इसको तो कंफर्म कर रहे हैं ना कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया गया। सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बातचीत उससे होनी चाहिए जो ये हुकूमत चला रहा है, जिससे कि इस वक्त ये हाइब्रिड निजाम है। कौन चला रहा है? फौज चला रही है। अरे यार देखिए, मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि अब इस मुल्क में मैं अगर घबराऊंगा नाम लेते हुए तो मेरा मुल्क तबाह हो जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुझे लटका देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। वो लटका दें, लेकिन मेरा मुल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिरदौस शमीम नकवी आज अगर 69 साल का है, उसकी अगर किसी के साथ लॉयल्टी सबसे ज्यादा है वो अपने मुल्क के साथ है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त लोगों के ईगो और जिद ने मेरे मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि हमारे एक तरफ जो है एक बहुत गहरी खाई है जिसकी तरफ हम बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं, और रोकने के लिए लोगों को अपने ईगोस को पीछे करना पड़ेगा। अगर जनरल हाफिज मुनीर साहब और सारे कोर कमांडर हजरात, जो कि मैं समझता हूं कि सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, तो उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी को एहसास है कि मुल्क बड़ी तेजी से खाई की तरफ जा रहा है। कोई मुल्क के अफवाज जब तक उसके अवाम साथ नहीं खड़े हों कोई जंग नहीं लड़ सकता। अवाम और फौज के दरमियान जो खलीज बढ़ती जा रही है, ये बड़ी फिक्र वाली बात है। ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक। और इसको अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। हम इस बात का एहसास जरूर रखते हैं कि कुछ अफराद के रवैये की वजह से, खास तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन को जिस तरह छीना गया है, ये खलीज और बढ़ गई है, और इस खलीज को नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक अवाम के मैंडेट को इज्जत नहीं दी जाएगी, जो लोग नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, वही उसकी हुर्मत की पामाली कर चुके हैं। और उनके साथ कौन खड़ा हुआ है पुष्पनाई पे? कोई और इदारा तो नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट हमें उनकी पुष्पनाई करते हुए नजर नहीं आता, तो हम उनको नहीं इल्जाम दे सकते। कौन नजर आ रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कितनी दफा आईन तोड़ा है? 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, सूबाई असेंबली के 2 के, वो तोड़ा।
जो सेंसस उन्हीं ने पास करवाया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, वो उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में 2 अनइलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, नहीं हो सकता पास, फिर आइन तोड़ा। फिर उन्हीं ने डिलिमिटेशन के बहाने में नेशनल असेंबली के इलेक्शंस को 90 दिन से ज्यादा आगे बढ़ा के, जो 17 नवंबर को होने थे वो 8 फरवरी को कराए, फिर आइन तोड़ा। और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने यह कह दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया। फिर उसके बावजूद 12 नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इकदाम कर रहा है जिसके लिहाज से वो नहीं चाहता कि 8 फरवरी के ऊपर जल्द से जल्द फैसले हो सके। वरना जो इस्लामाबाद में जो रिपोर्ट आई ऑडिट फर्म की, उसके नताइज को तारिक महमूद जगीरी की को जब चैलेंज किया था, उन्हें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था इलेक्शन का। इसी तरीके से पैटर्न की रिपोर्ट आ चुकी है और साबित हो चुका है कि यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को लंबे मार्जिन से हराया। सरवर बारी साहब ने रिपोर्ट दी। आप जैसे पैटर्न की रिपोर्ट हुई है और जैसे बाकी की हुई है वैसे करवा लीजिए। अब जाहिर है सर्विस आ गए हैं नकवी साहब, अभी एक स्ट्रगल है ना, ये सब कुछ तो ट्रिब्यूनल हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी उनकी सीटें कम हो। अब ट्रिब्यूनल्स किस तरह से काम करेंगे ये एक लम्हा फिक्रिया भी है हमारे लिए। अभी आपने ये थोड़ी देर पहले कहा कि अना का मसला बनाया हुआ है, क्विक मुझे बताइएगा, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, इमरान खान 9 मई की माफ़ी मांगे तो मुल्की सियासत में जगह बन सकती है, मुल्की निज़ाम में शामिल हो सकते हैं, तो फिर मांग ले 9 मई की माफ़ी। आप मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूं कि आपने एक खातून का रेप किया है, माफ़ी मांगेंगे आप? इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? हाँ, इल्ज़ाम लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने रेप किया है। अगर सच्चा होगा तो माफ़ी मांग लेंगे, और अगर सच्चा नहीं होगा तो आप कहेंगे मैं नहीं मांग रहा। हम भी कह रहे हैं कि 9 मई की हम माफी नहीं मांग रहे, इसलिए कि हम एज अ पार्टी ये साबित कर चुके 28 साल के अंदर कि हम वायलेंस की पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते। हमने कितने जलसे किए, हजारा जलसे किए अपनी 28 साल की तारीख में, धरने डाले, सब कुछ। हमने कभी इस किस्म की तोड़फोड़ पे यकीन नहीं रखते। हम कह रहे हैं कि लाओ वो वीडियो टेप्स, जो पीटीआई का वर्कर होगा, ये मेरे चेयरमैन ने कहा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको सजा दी जाए। ठीक है, अब इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते? आप कह रहे हैं हम आपने माफी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं जिम्मेदार है, उसको सजा दो। हाँ, अब ये कहा ना कि वायलेंस नहीं किया, जबकि हुकूमत तो वो मांगे जी। हम ऐसे किसी को आदमी फोन नहीं करने को तैयार जो कि मुल्क की पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाए। अगर ऐसी कोई चीज है तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए मुल्क के कानून के लिहाज से। आपने कहा कि आपने वायलेंस नहीं किया, आप बड़ी 28 साल जद्दोजहद बता दी, जबकि वफाकी वज़ीर कानून ने कहा शवाहिद मौजूद हैं, मुशावरत की जा रही है, आपकी जमात पर पाबंदी लगाएंगे कि आप बगावत पर उकसाते हैं, इंतशारी टोला हैं आप लोग, हमने सुना है सब कुछ। जी, पीटीआई को पावर से हटे हुए कितने दिन हो गए, हिसाब लगाएंगे सर? कितना हो गया? करीब 2.5-3 साल तो होने वाले हैं। 3.5 साल जी। ये सबूत इसलिए सबूतों पे बैठे हुए कि वो सबूत और अंडे देंगे। ये जुल्म नहीं है कि सबूत लिए हुए बैठे हुए हो और नाजायज तरीके से जो है एक 75 साल खातून को जो कैंसर की ट्रीटमेंट हुई है उनको आपने नहीं छोड़ा है। एक 75 साल अगेन कैंसर वाले आदमी को आपने परसों अरेस्ट कर लिया दहशतगर्दी। भाई उसकी धान पान देखो, उसके ऊपर किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हो। वही तुक होती है कि एक और बैठे हुए मियां महमूद रशीद, परवेज इलाही, इजाज चौधरी, क्या ये लोग जो अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं सियासत के अंदर, अब 70 साल की उम्र में जाके जो है दहशतगर्दी करेंगे? शाह महमूद कुरैशी दहशतगर्द नजर आते हैं अब शक्ल को। ठीक है नकवी साहब, आखिर में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, उनकी किसी एक तकरीर को दिखा दीजिए इन सारे अशखास की जिसके अंदर उनकी जवानी की दिखा दी है, जिसमें उन्होंने कोई डंडा लेके कोई गाड़ी का शीशा तोड़ा, चाहे वो स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो MP हो, चाहे MNA हो।
ठीक तो है, इसके सब इल्जाम जो लगा रहे हैं इनको हम सीरियस नहीं लेते। राइट, सीरियस नहीं लेते। लास्ट में बस ये बता दीजिए कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का अंदेशा है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, खासकर मरवत साहब को जमात से निकालने के बाद? देखिए, एक चीज हमें पता है, परवेज खटक ने पार्टी खड़ी कर दी, जहांगीर तरीन ने पार्टी खड़ी कर दी, बेतहाशा लोगों ने दूसरी पार्टियां ज्वाइन करके कर दी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा दिया बैलेट पेपर से। पार्टी अपनी जगह मजबूत है, इसके पार्टी असूलों पे खड़ी हुई है। पार्टी का कायद जो है वो डटा हुआ है। कहाँ जहां इमरान खान डट गया, और इस वक्त इमरान खान की फॉलोइंग इज व्हाट पीटीआई इज। राइट, ही इज आवर सिंबल, ही इज आवर पार्टी। थैंक यू। वेल नकवी साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच जी।